2 किलोमीटर तो ले गया, 1000 रुपया कैसे ले सकता है, ज़्यादा 100 रुपया लेगा। लेकिन कलकत्ता में मेरे साथ ऐसा हुआ। एलो 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 माँ, दूर का माँ। तो ममता के नाम पर वहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है जिसके नाम पर गुंडागर्दी होती हो। और बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये भी सच्चाई है। हमने 10 दिनों तक रूम नहीं लिया। आप सोचेंगे कितना खर्चा हुआ, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम खर्चे में हमने यात्रा की। शिवली का रात 9 दिन माई, 10म दिन विदाई, विसर्जन माँ चली। दोस्तों, फाइनली हमारी कोलकाता 10 दिनों की दुर्गा पूजा की यात्रा फिनिश हो गई है। पूरे 10 दिनों तक हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, रात रात भर जग करके पूजा पंडाल एक्सप्लोर करके आपको दिखाया। दिन भर भी जगना पड़ता था। फिर 10वें दिन माता का विसर्जन विदाई आपको दिखाया। और 10 दिन पूरा करने के बाद हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्या बुरा एक्सपीरियंस हुआ, क्या अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत भव्य होता है। आकर्षक पंडाल बनते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छी बात है, एक कल्चरल हेरिटेज में भी आता है यूनेस्को का। लेकिन वो कहीं भव्यता, कहीं क्रिएटिविटी में सच्ची भक्ति भावना हो न जाए, इसका मुझे डर है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर 99% वैसे लोग पंडाल देखने के लिए जा रहे थे जिनके अंदर कोई भक्ति भावना नहीं थी, केवल उमंग था, जोश था कि पंडाल देखना है, पंडाल देखना है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बंगालियों को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो 2019 से हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो व्यवस्था बहुत ही लचर है। एक तो आपको बंगाल में, पूरे कोलकाता में गंदगी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आप शौचालय जाएंगे तो बहुत गिने चुने शौचालय हैं, वहाँ पर शौचालय में बहुत गंदगी रहती है, लाइन लगाना पड़ता है, दरवाज़ा ठक 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 करने लगेंगे, खासकर हावड़ा में, सियालदह में। तो ये बहुत बुरी बात थी। आप पेशाब करने के लिए जाएंगे तो वो कहीं पेशाब के लिए नहीं बना हुआ है, कहीं बना भी है तो इतनी गंदगी है कि आपको जो है सर अपना स्टेशन की तरफ करके पेशाब करना पड़ेगा। और कहीं अगर है तो 3 रुपये लगता है, पेशाब का भी 3 रुपये लगता है। पानी की व्यवस्था हर जगह नहीं है। पानी शाम में आता भी है तो लोगों को पता नहीं है, नए लोगों को पानी कब आता है, कहाँ आता है। जो मिनरल वाटर की व्यवस्था हर जगह होती है वो बंगाल में नहीं है, कोलकाता में नहीं है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और सबसे अल्टीमेट की जो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि जो बाहर के लोग जाते हैं, बिहार के लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं, तो बंगाल के लोग, सारे लोगों की बात हम नहीं कह रहे हैं, कुछ जाहिल लोग हैं, कुछ अनपढ़ गंवार लोग हैं, बड़ा मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अरे बिहारी सब चोर होते हैं, बिहारी तो गए गुजरे होते हैं। तो इस तरह की सोच वहाँ के लोगों के अंदर है। एक एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, बुरा एक्सपीरियंस है। जैसे पहले हम सोचते थे कि कोई किसी का 1 किलोमीटर की यात्रा करा के ऑटो से या रिक्शा से 1000 रुपये ले लिया, 2000 रुपये ले लिया, कैसे हो सकता है। 2000 तो ले गया, 2 किलोमीटर तो ले गया, 1000 रुपये कैसे ले सकता है, ज़्यादा 100 रुपये लेगा। लेकिन कलकत्ता में मेरे साथ ऐसा हुआ।
मात्र 1.5 किलोमीटर जो रिक्शा होता है, बैटरी वाला रिक्शा होता है, वो मात्र 1.5 किलोमीटर हमको यात्रा कराया और हम यात्रा करना नहीं चाह रहे थे। बहुत पीछे पड़ गया, कहा कि पैसे की बात नहीं है, पैसा मत दीजिएगा, चलिए हमारे साथ। रात के 2:30 बज रहे थे, आधा किलोमीटर हमको चलना था। अरे हम 20 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, आधा किलोमीटर उसकी बात रखने के लिए उस पर हमने भरोसा किया कि विश्वासघात नहीं करेगा। हमने सोचा 20 रुपया ले लेगा, ज़्यादा 30 रुपया लेगा। वहाँ जाने के बाद आधा किलोमीटर फिर बैग हमारा रखा, फिर वापस गए तो 1 किलोमीटर और हमको ले गया, दूसरा पंडाल दिखाया। उस समय 3 बज रहे थे। उसके बाद कह रहा है कि 200 रुपया लगेगा। हमने ठीक है 200 रुपया की बात किया। उसके बाद थोड़ा देर 300 रुपया बोलने लगा, जैसे वो मतलब ATM मशीन हम है, जितना पैसा दूर लो। तो चूँकि उसके पास वो नहीं था, UPI नहीं था, तो हमने कहा कि ATM मेरे पास, तो ATM के पास ले गया। तो ATM के पास ले जाने के बाद फिर करें कि आप ATM के पास हम आपको लाए हैं, आप 400 रुपया लेंगे। अब तो बड़ा मतलब अजीब बात हो गई। और कह रहा था कि हम ममता के आदमी हैं, शराब भी पिया हुआ था। तो ममता के नाम पर वहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है जिसके नाम पर गुंडागर्दी होती हो। वामपंथी सरकार में भी ऐसा होता था और ममता दीदी के सरकार में भी ऐसा हो रहा है। सारे लोग ऐसा नहीं, हमने ममता दीदी अच्छी हैं बुरी हैं हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उनके नाम पर गुंडागर्दी होती है, ये सच्चाई है। और बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये भी सच्चाई है। तो ये बिहारी होने के कारण ही तो ऐसा किया हमारे साथ। फिर वो 400 रुपया, चूँकि मेरे पास चेंज नहीं था, 500 रुपया का नोट था, ATM से 500 निकलता है, तो हमने उसको दिया। तो फिर लौटाया नहीं 100 रुपया, कहा कि ये तो मत हो गया हमारा, 500 रुपया हो गया। हमने कहा जल्दी उतरो, टाइम बर्बाद मत करो। फिर ऐसा कहने लगा 500 रुपया चेंज नहीं है, 100 रुपया। अजीब बात हो गई, चेंज कराने के लिए 100 रुपया वापस नहीं दिया। गुंडागर्दी का आलम देखिए। और हमें इस दुख इस बात का नहीं कि 500 रुपया ले लिया, 1000 2000, कोई मेरे लिए पैसे की क्या कीमत है, पैसा की हम कोई वैल्यू देते नहीं है। बात ही कपट की, बात है विश्वासघात की, जो हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और लोगों को यही मैसेज करते हैं कि अपने अंदर कपट मत रखो, अपने अंदर द्वेष की भावना नहीं, अपने अंदर राग की भावना नहीं, अब ये किसी चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं, पैसा आया है जाएगा। लेकिन लोग हमारे साथ ही कपट कर देते हैं, तो थोड़ा आश्चर्य लगता है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि 1.5 किलोमीटर का 500 रुपया भी लग सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई जगह एक्सपीरियंस हुआ, बहुत बुरा व्यवहार किया वहाँ के लोगों ने, बंगालियों ने खासकर। लेकिन बिहारियों ने बहुत अच्छा मतलब व्यवहार किया। जहाँ जहाँ गए, मोबाइल चार्ज करना हो या कुछ भी व्यवस्था हो, तो बिहारियों का व्यवहार काफ़ी अच्छा। ऐसा लग रहा था कि हाँ अपना परिवार है। लेकिन बंगाली, सारे बंगाली नहीं, कुछ बंगाली जो हैं अनपढ़ जाहिल गंवार बिहारियों को हे दृष्टि से देखते हैं, हिंदी भाषी लोगों को। अरे भाषा का गर्व होना उचित बात है, होना चाहिए भाषा का गर्व, लेकिन मेरी भाषा सर्वश्रेष्ठ, दूसरे की भाषा हेय, ये उचित नहीं है, ये पागलपन है। विवेकानंद बंगाल के थे ना, उन्होंने कहा था कि सब कुएं के मेढक हैं, सबको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ धर्म के मामले को लेकर के। श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अरे कुएं से बाहर निकलो तो सही, एक से एक लैंग्वेज है। बंगालियों पर श्रेष्ठ गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे हिंदी भाषियों को हेय समझना ये बुरी बात है। ये चीज़ हमने देखा कि उनको बड़ा अपने भाषा पर गर्व है और हिंदी भाषियों से थोड़ा सा मतलब दुराव की भावना है, उतना उसको वैल्यू नहीं देते हैं, खासकर बिहारी से जो उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो शायद वहाँ की सरकार इस बात पर फोकस करेगी, शायद वहाँ के लोग जागरूक होंगे कि भाषा पर गर्व करें लेकिन दूसरों को हीन न समझें। हम लोग कभी नहीं कहते हैं, बिहार में आप आ जाइए, भारत के सारे दुनिया भर के लोग आए, हम लोग कुछ लोग गलत तो हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग बिहार में हैं, सम्मान करते हैं। भाषा के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं होता है कि हम बंगाली हैं, ये बिहारी है, हिंदुस्तानी है, ये भी गलत है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुआ और दोबारा तो मतलब मूड नहीं कर रहा है कि फिर कोलकाता जाएं। अगर जाना है तो आप 1-2 लोगों के साथ जा सकते हैं। हम भी 2 लोगों के साथ गए थे, लेकिन एक वापस आ गए, मनीष चौथे दिन आ गया था वापस। तो अकेले यात्रा थोड़ा सा मतलब रिस्की होता है। हाँ, अगर आप रूम लेते हैं तब ठीक है, होटल में रहते हैं तो ठीक है। हमने 10 दिनों तक रूम नहीं लिया। आप सोचेंगे कितना खर्चा हुआ, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कम खर्चे में हमने यात्रा की। मुश्किल से 3000 रुपया खर्चा हुआ है, और भी खाने का खर्चा हुआ है। रोज़ 200 रुपया खाते थे, बाकी इधर थोड़ा मोड़ा खर्चा हुआ। तो उसकी वजह से हमको ज़्यादा दिक्कत हुआ, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं था,
कभी टेंट लगा लेते थे, कभी पार्क में टेंट लगा लेते थे, कभी यहाँ लगा लिए, कभी वहाँ एडिट के लिए कभी कभी दिन दिन भर एक जगह रहना पड़ता था। उसकी वजह से वहाँ के लोग जो है बुरा बर्ताव करते थे कि कहाँ से आ गया, क्यों आया, ये वो पूछने लगते थे, तमाम तरह के क्वेश्चन पूछने लगते थे। तो होप हमारी बातें से अगर किसी को ठेस पहुँचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बस हमारे दिल की भावना थी, हमने आपके सामने व्यक्त की। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जो माँ है, जो भगवती है, जो दुर्गा है, जिसे आप पंडाल में स्थापना करके पूजते हैं, अच्छी बात है। हमारी भावना हमारी सुदृढ़ होती है और एक सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक केंद्र बिंदु होने चाहिए कि ना, हम माँ को यहाँ पर पूज रहे हैं, माँ की भक्ति ऐसे कर रहे हैं मूर्ति के सामने। तो ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, वो मतलब जो निराकार है उसको समझ नहीं पाता, शक्ति को समझ नहीं पाता। लेकिन आपको अपने अंदर वो शक्ति जागृत करना है, जिसे दुर्गा कहते हैं, भगवती शक्ति कहते हैं। अपने अंदर वो शक्ति है, वो हमारी जो शक्ति है, हम माया की शक्ति में जी रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की शक्ति में जी रहे हैं। अधिकतर तमोगुण रजोगुण है, सत्वगुण की मात्रा थोड़ी कम ही है। तो वो जो माया की शक्ति है वो हमें अंधकार की ओर ले जाती है, तो हमें प्रकाश की ओर जाना है। उसके लिए अपने अंदर वो शक्ति जागृत करनी होगी। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, हमें मृत्यु से अमृत की ओर जाना है, और हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है। उसके लिए हमें अपने अंदर शक्ति को जागृत करना होगा और हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा। धर्म कर्मकांड नहीं होता, पूजा पद्धति नहीं होता है, धर्म अंधविश्वास नहीं होता है। धर्म अपने अंदर की भावना को शुद्ध करना, अपने इंद्रियों को शुद्ध करना, अपने मन को पवित्र करना, चित्त को एकाग्र करना, चित्त को निर्मल करना, और निर्मल करते करते सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त कर देना, वासना, लालच, क्रोध और सभी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाना, यही धर्म होता है। तो होप हमारे जो यात्रा था बंगाल का, कोलकाता दुर्गा पूजा के अवसर पर, आपको अच्छा लगा होगा। हमने आपको विसर्जन भी देखा है, दुर्गा पूजा पंडाल भी दिखाए, बहुत मेहनत किया। आप हमारे वर्क को बहुत सारे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है आपके कमेंट को देख करके। तो चलिए इसी तरह हम भारत दर्शन ब्लॉग पर जर्नी करते रहेंगे, और आपके एक्सपेक्टेशंस हैं आप पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। दुनिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सब से हम अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्य, धर्म और न्याय के साथ खड़ा होना भी जरूरी है। और यहाँ कोलकाता दुर्गा पूजा की यात्रा करने के पश्चात अब हम आगरा चलेंगे। आगरा का ताजमहल आपको दिखाएंगे और वृंदावन का प्रेम मंदिर आपको दिखाएंगे। अमृतसर चलेंगे और वहाँ का स्वर्ण मंदिर आपको दिखाएंगे। तो बड़ी अद्भुत अभी यात्रा बाकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी वीडियो देखिए, केवल कोलकाता का ही दुर्गा पूजा का नहीं, बाकी वीडियोज भी देखिए। हम 900 से 1000 वीडियो हमारे होने वाले हैं भारत दर्शन ब्लॉग पर। तो यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।